एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तीन पंडित रहते थे। इन पंडितों को यह विश्वास था कि वे दुनिया के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। गांव के लोग भी इनकी विद्वत्ता का बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन वे तीनों पंडितों में एक बात समान थी। वास्तविकता से वे कोसों दूर थे। उनके पास भले ही शास्त्रों का अपार ज्ञान था, लेकिन व्यवहारिकता में वे शून्य थे। उनका मानना था कि उन्हें किसी काम में गलत नहीं किया जा सकता। उन्हें यह भी विश्वास था कि उनके ज्ञान से ही सारे संसार का भला हो सकता है। वे अक्सर गांव में बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और ग्रामीणों को भी यह यकीन हो गया था कि पंडितों के पास हर सवाल का जवाब है। पहला पंडित शास्त्रों का अपार ज्ञान रखता था। वह संस्कृत के अनेक श्लोक और पुराणों की कहानियां ऐसे सुनाता जैसे कि उसने उन्हें स्वयं लिखा हो। उसकी इस योग्यता के कारण लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन उसकी असली समस्या यह थी कि वह हर समस्या का हल सिर्फ शास्त्रों में ढूंढता था, चाहे वह परिस्थिति कितनी ही व्यावहारिक क्यों ना हो। एक दिन गांव में एक पेड़ की डाल बहुत कमजोर हो गई और टूटने के कगार पर थी। गांव वालों ने पंडित से मदद मांगी। पंडित ने शास्त्रों का हवाला देकर कहा, अगर यह डाल गिरेगी तो यह किसी पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम होगा। हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा की इच्छा है। गांव वाले उलझन में पड़ गए, लेकिन पंडित की विद्वता के सामने कुछ नहीं कह पाए। तब एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, पंडित जी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो डाल गिरकर किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें इसे काट देना चाहिए। लेकिन पंडित ने शास्त्रों के हवाले से फिर से वही बात कही और अड़ गया कि किसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंत में जब डाल गिरी तो एक गांव वाले को गंभीर चोट लग गई। तब लोगों को एहसास हुआ कि पंडित का शास्त्र ज्ञान व्यावहारिकता में नहीं आता, और सिर्फ ज्ञान से ही हर समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। दूसरा पंडित तार्किकता का महाझाता था। उसे हर बात में तर्क और प्रमाण चाहिए था। उसका विश्वास था कि जो कुछ भी तर्क से परे है वह असत्य है। वह हर चीज की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता पर सवाल उठाता था। एक दिन गांव में एक आदमी बीमार हो गया। गांव वालों ने पंडित से राय मांगी। पंडित ने कहा, यह बीमारी सिर्फ एक भ्रांति है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, क्योंकि बीमारी दिखती नहीं, इसलिए कोई दवा भी नहीं दी जा सकती। पंडित का कहना था कि अगर बीमारी सचमुच होती तो उसे तर्क और विज्ञान से सिद्ध किया जा सकता। वह व्यक्ति और अधिक बीमार हो गया, और गांव वालों ने उसे एक आयुर्वेदाचार्य के पास ले जाने का सोचा। जब पंडित को यह पता चला तो उसने कहा, आयुर्वेद कोई तर्क संगत विज्ञान नहीं है। इसे मानना एक बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन जब गांव वालों ने पंडित की सलाह को अनदेखा कर व्यक्ति का इलाज कराया तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। यह देखकर गांव वालों को समझ आया कि केवल तर्क और प्रमाण की दृष्टि से जीवन नहीं चल सकता। कभी कभी पुराने और पारंपरिक उपाय भी सही हो सकते हैं। तीसरा पंडित आध्यात्म में गहरा विश्वास रखता था। उसे हर समस्या का समाधान ध्यान और प्रार्थना में ही दिखता था। उसका मानना था कि संसार की हर समस्या परमात्मा की इच्छा से होती है, और इसे ठीक करना इंसान के बस में नहीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिन तक बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगीं। गांव वाले चिंतित हो गए और पंडित से सलाह मांगी। पंडित ने उन्हें मंदिर में जाकर प्रार्थना करने को कहा। उसका विश्वास था कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। गांव वालों ने पंडित की बात मानी और प्रार्थना करने लगे। लेकिन दिन बीतते गए और बारिश नहीं हुई। गांव की हालत और खराब होने लगी। तब एक किसान ने सुझाव दिया, हमारा कुआं अभी भी थोड़ा पानी बचा है। अगर हम उसे बचाकर खेती में लगाएं तो शायद कुछ फसल बचा सकें। लेकिन पंडित ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ प्रार्थना करते रहना चाहिए। गांव वाले फिर से उलझन में पड़ गए, लेकिन किसान ने पंडित की सलाह न मानते हुए अपने तरीके से पानी का प्रबंध किया और कुछ फसल बचा ली। जब बारिश देर से आई, तब तक किसान की फसल तैयार हो चुकी थी। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि हर समस्या का हल केवल अध्यात्म में नहीं होता, व्यावहारिकता और मेहनत भी आवश्यक है। इन घटनाओं के बाद गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि तीनों पंडित भले ही विद्वान थे, लेकिन उनकी समझदारी सिर्फ शास्त्रों और किताबों तक सीमित थी। जीवन में वास्तविकता और व्यावहारिकता का बहुत महत्व है। यह सिर्फ किताबों और तर्कों से नहीं सीखा जा सकता। एक दिन गांव के मुखिया ने तीनों पंडितों को बुलाया और उनसे कहा, आप तीनों महान ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान तभी उपयोगी है
जब वह सही समय पर सही काम आए। हमारे गांव ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिकता भी जरूरी है। तीनों पंडितों को यह बात गहरी लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में असमर्थ थे। तब उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, हमने आप सभी को गलत मार्ग पर चलाया। अब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपने ज्ञान को व्यावहारिकता के साथ जोड़कर उपयोग करेंगे। उस दिन के बाद से तीनों पंडित गांव में और भी प्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने अहंकार को त्याग दिया था और सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया था। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और बुद्धि महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि वे व्यावहारिकता से दूर हों, तो उनका कोई विशेष लाभ नहीं होता।